रात का वक्त था। रेगिस्तान के बीच एक पुराना किला खड़ा था, टूटा हुआ, खामोश और जख्मी। लोग कहते थे, इस किले में जो गया वापस या तो बदला हुआ निकला या फिर कभी निकला ही नहीं। मैं अयान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। कैमरा, टॉर्च और थोड़ी सी हिम्मत, बस। हवा किले की दीवारों से गुजरती हुई सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी, जैसे किला सांस ले रहा हो। जैसे ही मैं अंदर घुसा, टेम्परेचर अचानक गिर गया। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पुरानी परछाइयां हिल रही हों। जमीन पर अजीब निशान थे, न इंसान के न जानवर के। फिर ठक ठक, किसी के कदम। मैं अकेला था, फिर कौन? एक कमरे में मुझे पुरानी दीवार पर लिखा हुआ कुछ मिला, अरबी और पुरानी जबान में। कैमरा जूम किया तो लफ्ज पढ़े जा सके। यहां वो मुआहिदा बंधा गया जहां रूह सिर्फ शुरुआत होती है। मेरा गला सूख गया। मुआहिदा? किसके साथ? अचानक आवाज आई, लेकिन कानों से नहीं, सीधा दिमाग के अंदर। अयान। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। तुमने मेरा किला चुना है। मेरी सांस तेज हो गई। जमीन पर रेत घूमने लगी, हवा रुक गई और फिर वो सामने आया। न पूरा इंसान, न पूरा साया। आंखें जलती हुई लाल, जिस्म धुआं और जंजियों से बना। जिन बोला, मैं वो हूं जो भूला दिया गया, मगर मुआहिदा नहीं भूला। जिन ने बताया, सदियों पहले एक फौजी सरदार ने इस किले में ताकत के लिए अपनी नस्ल गिरवी रखी। मुआहिदा सिंपल था, जब कोई इस किले में सच की तलाश में आए तो उसका हिसाब दिया जाए। मैं सच ढूंढ रहा था और सच की कीमत होती है। मैं चीखा, तुम मेरी रूह चाहते हो? जिन हंसा, उसकी हंसी में किला कांप गया। रूह तो सिर्फ रास्ता है, मुझे तुम्हारी यादें चाहिए, तुम्हारी पहचान। अगर मैं मान जाता, मैं जिंदा होता, लेकिन खुद नहीं होता। किला बंद हो चुका था, रास्ते गायब, दीवारें करीब आ रही थीं, जैसे किला मुझे निगल रहा हो। जिन बोला, मुआहिदा या हमेशा की कैद। वक्त खत्म हो रहा था। मैंने अपना कैमरा जमीन पर फेंक दिया और जोर से बोला, तू झूठ बोलता है, मुआहिदा टूट चुका है। जिन चीखा। उसकी ताकत मुआहिदे से बंधी थी और मैंने लफ्ज बदल दिया था। रोशनी फूटी। मैं सुबह किले के बाहर पड़ा मिला, बेहोश। कैमरा रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन जब वीडियो देखी, आखिरी फ्रेम में मैं नहीं था, सिर्फ जिन मुस्कुराता हुआ। और नीचे लिखा था, मुआहिदा खत्म नहीं होता, सिर्फ नया चेहरा लेता है। कुछ जगहें कहानी नहीं होती, वो इंतजार करती हैं।